हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिनको लीवर आमाशय में, आंतों में अल्सर हो जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है, उसके ऊपर आपको बहुत ही उपयोगी और तुरंत असर करने वाली मेडिसिन आपको हम बताएंगे। ये दवाई जैसे किसी को फैटी लीवर हो जाता है, लीवर में बहुत ज़्यादा फैट बढ़ जाता है, या लीवर सोरोसिस हो जाता है, यानी लीवर में सिकुड़न आनी शुरू हो जाती है, या लीवर में कई बार गांठ बन जाती है और गांठ बनकर वहाँ पर फोड़ा बन जाता है, उसके लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही उपयोगी आपको मेडिसिन बताएंगे। सारा पेट गैस, हवा से तना रहता है, बदहजमी की शिकायत होती है, बदहजमी में डकारें जो आती है, उसमें भोजन नली में बहुत ज़्यादा जलन होती है और दर्द बना रहता है। एसिड इतना अधिक बनता है कि वह आंतों में जख्म तक कर देता है। उसके लिए बहुत सुंदर मेडिसिन आपको बताएंगे। एक निश्चित जगह, खासकर पेट की राइट रिब्स यानी दाहिनी पसली के नीचे, जहां पर हमारा आमाशय, लीवर और आंतों का आपस में जुड़ाव होता है, यानी उसे ड्यूडिनम कहते हैं, उसमें कई बार जख्म हो जाता है, सूजन हो जाती है और वहाँ पर दाहिनी पसली के नीचे हवा का गोला जैसा बनना शुरू हो जाता है, गैस बननी शुरू हो जाती है, वो वहाँ पर वो रुक जाती है। रुकने से वो इतना तेज दर्द उसका होता है कि उसका दर्द रोगी को बेचैन कर देता है, कमर के पीछे के हिस्से तक। ये राइट रिब्स के नीचे यानी राइट पसली के नीचे से दर्द पीछे राइट साइड में ही पीछे तक निकलता है। उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है फ्रेंड्स। अक्सर इसमें पेशेंट को लीवर में ज़्यादातर सूजन होने के चांस ही रहते हैं, लीवर में फोड़ा बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं, लीवर को में फोड़ा बनकर उसमें कई बार पस बन जाता है। उसके लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही उपयोगी मेडिसिन फ्रेंड्स हम आपको आज बताएंगे। रोगी व्यक्ति कभी उसे लगता है कि इसको दबाने से शायद मुझे आराम मिल जाए, वो हर समय उसको दबाता रहता है, यानी हर समय उसका ध्यान उसी जगह पर अटका रहता है। कभी कभी वो उस जगह को मलता है कि मलने से शायद आराम मिल जाए, लेकिन कोई हल नहीं होता। कई बार आराम महसूस होता है तब जब यदि उस पेशेंट को थोड़ी वायु खारी होती है, क्योंकि वायु का गोला वहाँ पर इस कदर गांठ जैसी बन जाती है उसकी, जो बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करता है, बहुत ज़्यादा दर्द पैदा करता है। उसके लिए बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। इन पेशेंट को चुप करो। तो फ्रेंड्स, तब उसके लिए जो हम दवाई बताएंगे आपको, अति उत्तम मेडिसिन है। उसमें ड्यूडिनम यानी आंतों का वह हिस्सा जिसमें अक्सर जख्म हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं। कई बार पेशेंट को ड्यूडिनम में अल्सर होने की वजह से आंतों तक में नीचे अल्सर चले जाते हैं, पूरी आंतों में जख्म हो जाते हैं, जिसे गैस्ट्राइटिस, अल्सरेटिव गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं। उसमें फ्रेंड्स कोलाइटिस की भी शिकायत बन जाती है। आंतों में हर समय ऐसे लगता है जैसे हमारे पेट में कोई अग्नि रखी हो, पूरे पेट में जलन, मल भी बहुत गर्म, जब उसको स्टूल पास के लिए जाता है तो मल बहुत गरम गरम निकलता है और चिपचिपा मल होता है, फ्लैश से छुटाने से भी नहीं छूटता।
उसमें बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन हम आपको आज बताएंगे। दोस्तों, ये मेडिसिन हमने जिनको बहुत ही भयंकर कोलाइटिस की शिकायत थी, उन पेशेंट को हमने ये मेडिसिन दी है और वे आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। इस पेशेंट को भूख बिल्कुल नहीं लगती, जो खाता है उसमें उसी की उसको गैस बन जाती है, बलगमी डकारें आती है, यानी मुंह में जो जब वो डकारें आएगी तो उसके मुंह में बलगम टाइप से पानी जैसा जलता हुआ पानी निकलता है। हर समय उसका मुंह पानी से भरा रहता है, हर समय वो पेशेंट अक्सर थूकता रहता है। इस पेशेंट के लिए बहुत ही उत्तम मेडिसिन हम आपको बताएंगे। आमाशय में हर समय दर्द व बेचैनी बनी रहती है। जठर निर्गम में से आरंभ होकर ये दर्द पूरा गोला जैसा बनकर हमारे पूरी आंतों में घूमता रहता है। वायु खारिज हो जाए यानी गैस पास हो जाए तो पेशेंट को कुछ रिलीफ मिलता है, अदरवाइज फिर से शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उसमें ये बहुत ही उत्तम मेडिसिन है। इसके पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है। जब जब ये स्टूल पास करने के लिए जाता है तो इसको पूरी तरह से खुलकर स्टूल पास नहीं होता और इसको गैस बननी शुरू हो जाती है। यदि पेशेंट को स्टूल ढंग से पास हो, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ना हो, तब इसको उस दिन जिस दिन इसका पेट अच्छी तरह से साफ हो जाता है पेशेंट का, उस दिन उसको गैस में काफ़ी राहत मिलती है, दर्द में भी काफ़ी राहत मिलती है। गैस का दबाव कम महसूस करता है वो। उस पेशेंट को जिस दिन पेट ढंग से साफ हो जाता है, कुछ भूख भी खुलने लगती है। उसके लिए पेशेंट के लिए मैं आपको इतनी उत्तम मेडिसिन आज आपको बताने वाला हूँ, जो हमारे आमाशय, आंतों में, हमारे ड्यूडिनम में, हमारे लीवर में, किसी भी पेट के हमारे किसी भी पार्ट्स में यदि कोई भी इफेक्ट आ जाता है या जख्म हो जाते हैं या अल्सर हो जाता है, उसको ये मेडिसिन बहुत ही जल्दी ठीक करती है। फैटी लीवर होने से जो पेशेंट को वोमिटिंग हो जाती है, कई बार वोमिटिंग के साथ साथ पीला पानी जैसा निकलता है, आँखों में भी पीलापन आ जाता है, पीलिया तक हो जाता है पेशेंट को जब उसको फैटी लीवर की शिकायत होती है या लीवर सिरोसिस की शिकायत होती है। दोनों ही पोजीशन में पेशेंट को अक्सर भूख लगनी बिल्कुल बंद हो जाती है और आँखों में जलन जैसी हर समय बनी रहती है, मुंह सूखता रहता है। पेशेंट पानी बहुत अधिक मात्रा में पीता है, फिर भी जैसे ही पानी पी के हटा, दोबारा फिर उसको तुरंत प्यास लग जाती है, लेकिन वो पानी भी पेट में जाने के बाद में गर्म हो जाता है और जब उसको पेट में जाके वो जब उसका पानी गर्म होने लगता है तो उसको वोमिटिंग हो जाती है उस पानी की। तो उसके लिए बहुत ही उत्तम मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा। हमारे लीवर, आमाशय, आंतों, सब चीज़ों को, हमारे किडनी, इन्फेक्शन, किसी भी किस्म का यदि हमारे इंटेस्टाइन में, पूरे आंतों में, पूरे पेट में कैसा भी इन्फेक्शन होता है, कैसे भी जख्म हो जाते हैं, उनको ये बिल्कुल ठीक करती है। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको 3 मेडिसिन बताऊंगा। ज़्यादा मेडिसिन आपको इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 मेडिसिन है, तीनों ही मेडिसिन अति उत्तम मेडिसिन है। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहली मेडिसिन है काल मेघ। बहुत ही उत्तम मेडिसिन है काल मेघ। आप मदर टिंचर में लें। ये आपके लीवर से संबंधित कोई भी यदि दिक्कत होती है उसको बिल्कुल ठीक कर देती है। दूसरी मेडिसिन है इसमें हाइडेस्टिस। हाइडेस्टिस मेडिसिन आंतों में कैसा भी जख्म हो, कब्ज़ की शिकायत हो, कॉन्स्टिपेशन कितना भी पुराना हो, उसको बिल्कुल ठीक कर देती है और जख्म को तो दिन प्रतिदिन ठीक करती चली जाती है। तीसरी मेडिसिन फ्रेंड्स इसमें है चेलिडोनियम मेजर के नाम से आती है। ये भी आप तीनों मेडिसिन मदर टिंचर में आप लें और तीनों को एक समान मात्रा में लेकर एक साथ एक शीशी में मिला के रख लें और इसकी 15 से 20 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में खाना खाने से या तो आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद लें। आप देखेंगे आपको 1 हफ्ते के अंदर ही
जिनको मोशन भी इतना गरम जलता हुआ जैसा, यानी स्टूल में भी उनको जलन होती है और वो फ्लैश के जैसे ही स्टूल पास करने के लिए जाते हैं उनका स्टूल भी फ्लैश के ऊपर बहुत बुरी तरह से चिपक जाता है। ये कोलाइटिस की शिकायत होने की वजह से होता है। तो फ्रेंड्स, उसमें बहुत ही उत्तम वर्क करने वाली ये मेडिसिन है। कैसा भी पेट के अंदर जख्म हो, कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज हो, लीवर से सोराइसिस हो, फैटी लीवर हो, ये मेडिसिन उसको बिल्कुल ठीक कर देती है। तो ये तीनों मेडिसिन आप समान मात्रा में मदर टिंचर में लेनी है आपको, और इनको लेने के बाद में आप बना लें, इनको मिक्स कर लें एक साथ, और इसकी 15 से 20 बूंद दवाई आप 1/4 कप या आधा कप पाँच, ये थोड़ी कड़वी होती है क्योंकि कालमेघ इसमें थोड़ा कड़वापन होता है कालमेघ में। तो फ्रेंड्स, आप 1/4 की बजाय आधा कप पानी भी ले सकते हैं। पानी की मात्रा आप कभी भी कम ना करें। पानी आप पूरे दिन में हर घंटे 2 घंटे के बाद कुछ थोड़ा बहुत पानी अवश्य पीते रहें। आपके पेट की सारी गर्मी निकाल देती है। आपके पेट से संबंधित कोई भी दिक्कत हो उसको ये बिल्कुल ठीक कर देती है। आप दिन प्रतिदिन स्वस्थ होने लगते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। शेयर इसलिए करने के लिए हम कहते हैं फ्रेंड्स, मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि शेयर करने से आपको नहीं तो आपके किसी मिलने वाले को ज़रूर उस चीज़ का लाभ मिल सकता है। किसी न किसी को कहीं ना कहीं ये दिक्कत अक्सर हो जाती है, क्योंकि आज के समय में इंसान का एक तो खान पान बहुत चेंज हो गया है। ज़्यादातर व्यक्ति बाहर का खाना खाने लगे हैं, और बाहर का खाना भी इस टाइप का खाते हैं कि या तो तला भुना खाते हैं या चाउमीन मोमो पता नहीं क्या क्या। हमने तो कभी इनको टेस्ट भी करके नहीं देखा। फ्रेंड्स, जो लोग बाग आज के समय में खाते हैं वे हमारे आंतों में मैदा होता है इतनी बुरी तरह से चिपक जाता है, और कॉन्स्टिपेशन अगर पेशेंट को हो तो फिर तो उसके लिए ये सबसे बड़ा पॉइजन एक तरह से बन जाता है। उसके अंदर जख्म होना, आंतों में जख्म होना लाजमी बात है, क्योंकि उसमें मिर्च मसाले ऑयल ऑयल भी उनके पास पता नहीं कब कब तक का उसी में वे तलते रहते हैं, उसी को फिर दोबारा से फिर उसी मतलब वही यूज होता रहता है हमेशा। तो वो हमारे शरीर को बहुत हानि पहुंचाने का कार्य करता है, वो एक तरह से पॉइजन बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आप यदि आप शौक करते हैं किसी चीज़ का खाने का तो आप अपने, जैसे आपका संडे में छुट्टी होती है या कोई भी अदरवाइज आपकी छुट्टी का दिन होता है, उस दिन आप घर में अपने परिवार के साथ बैठ के खुद बनाएं, खुद बनाकर खाने की कोशिश करें। तो आपको जो है वो चीज़ हार्मफुल नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि आपने उसमें क्या क्या चीज़ डाली है, इसलिए वो आपको नुकसान नहीं देगी। यदि कोई चीज़ आपने डाली है और लगता है कि इस चीज़ ने मुझे नुकसान किया, तो नेक्स्ट आप कोशिश करेंगे तो उसको आपको उससे आप बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी मेरा तो यही मानना है कि आप घर से निकले तो घर का खाना लेके निकलें, घर पे ही आके खाना खाएं। बाहर का बाज़ारी खाना आप बिल्कुल ना खाएं। आजकल तो खाने के ऊपर बहुत उद्यम मचे हुए हैं, पता नहीं कोई खाने में क्या मिला के देता है, कोई थूकता है, कोई कुछ करता है। तो आप खाने में ध्यान रखें। बाहर यदि आप खाना खाते हैं तो खाना ना खाएं, आप फल फ्रूट ले सकते हैं। यदि आप घर से बाहर निकले हैं, आपको भूख लगी है, आप फल फ्रूट ले सकते हैं, या खाना आप अपने घर से तैयार करा के, क्योंकि जिसको आंतों से संबंधित गैस बनने की दिक्कत, लीवर की दिक्कत जिनको अधिक रहती है, उनको बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। उनको यदि बाहर कुछ भी खाना है तो फल फ्रूट। तो फ्रेंड्स, समझाने की वजह से आपका थोड़ा वीडियो ये लंबा खींच जाता है, अदरवाइज हम आपको मेडिसिन और मेडिसिन के सिम्टम्स के ऊपर ही ज़्यादातर वीडियो में बताते हैं। समझाने का हमारा मतलब ये है कि आप लोग समझदार हैं, लेकिन समझदार होने के बावजूद कभी कभी गलतियां कर देते हैं, क्योंकि जिसको ये दिक्कतें हों उसको इन चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। सावधानी सबसे पहली चीज़ है। होम्योपैथिक मेडिसिन यदि आप
कहीं से भी लेते हैं, किसी भी डॉक्टर से लेते हैं, किसी भी होम्योपैथ अच्छे डॉक्टर से आप मेडिसिन लेते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें तली हुई चीज़ों का विशेष परहेज होता है, स्मेल वाली चीज़ों का विशेष परहेज होता है। जैसे आप प्याज, लहसुन, स्मेल वाली चीज़ें, बॉडी के ऊपर आप अपने तेज परफ्यूम नहीं लगा सकते, बहुत ज़्यादा तेज स्मेल का पाउडर, क्रीम, आप ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। यदि आप ये परहेज रखते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे सोने पे सुहागा वो काम करती है, एकदम से तीर की तरह अपना कार्य करती है। जैसे अर्जुन का तीर कभी खाली नहीं गया, तो उसी तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन इतनी तेज स्पीड से काम करती है। बहुत से लोगों का कहना है कि सर होम्योपैथिक मेडिसिन धीरे धीरे काम करती, धीरे धीरे काम नहीं करती। मेडिसिन तो आप जैसे पहली डोज लेते हैं उसी समय अपना वर्क शुरू कर देती है, लेकिन आपको धीरे धीरे वो इसलिए लगता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अदर मेडिसिन ले चुके होते हैं और उनको लेने की आपको आदत बन जाती है। वे मेडिसिन आप जब तक जिंदा रहोगे तब तक खाओगे। होम्योपैथिक मेडिसिन आपको कम से कम 1 हफ्ता लेती है स्टार्टिंग में आपकी बॉडी को रिलैक्स करने में, क्योंकि ये बॉडी में जहाँ जो फॉल्ट है उस फॉल्ट को सबसे पहले जाके पकड़ती है, तब उस फॉल्ट को ये ख़त्म करना शुरू करती है, आहिस्ता आहिस्ता उसको ठीक करना शुरू करती है। तो फ्रेंड्स इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज आप कभी भी ये गलतफहमी अपने मन में ना पालें, इसको बिल्कुल निकाल दें कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेट काम करती है। ये तुरंत के तुरंत कार्य करती है। अभी मेरे पास में हर्पीज़ के इतने पेशेंट हैं जिनको ये आजकल समय चल रहा है बरसात के मौसम में, हर्पीज़ और हर्पीज़ जोस्टर की बहुत ज़्यादा बीमारी फैली हुई है। हमारे यहाँ कई बच्चे स्कूल से आए तो पूरे स्कूल के बच्चे हमारे यहाँ आने लगे जिनको ये हर्पीज़ की शिकायत हुई है। फ्रेंड्स हमने मेडिसिन दी, 1 हफ्ते में बच्चा बिल्कुल क्योर। आप एलोपैथिक में कोई एंटीबायोटिक, कोई इंजेक्शन, पता नहीं क्या क्या मेडिसिन लेते हैं, लेकिन 1 हफ्ते में आपको फिर भी कवर अप नहीं आप हो पाते। हमारी ये हर्पीज़ के लिए इतनी बेस्ट हम अपना कॉम्बिनेशन देते हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेडिसिन तुरंत की बीमारी हो तो तुरंत कार्य करती है। यदि बीमारी आपके शरीर में बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो उसमें आपको लगता है कि धीरे धीरे कार्य कर रही है, अदरवाइज ये तुरंत कार्य करना शुरू करती है, धीरे धीरे कोई कार्य नहीं करती मेडिसिन। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने पूरे सिम्टम्स आपके डॉक्टर ने रीड ना किए हो या डॉक्टर ने सही ढंग से आपका सीरियसली आपको ट्रीट ना किया हो, तब ऐसा हो सकता है। अदरवाइज अगर अच्छे आपके डॉक्टर हैं, कोई भी आपके होम्योपैथिक बेस्ट डॉक्टर हैं और आपको सही तरीके से पूरे सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपका यदि ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको तुरंत के तुरंत आराम होना शुरू हो जाता है। भले ही वो दिखने में थोड़ा समय लग जाए, आपको आराम दिखने में थोड़ा समय लग जाए, लेकिन आराम वो पहली डोज से ही शुरू कर देती है होम्योपैथिक मेडिसिन। ये रोकथाम नहीं करती, ये बीमारी को समूल नष्ट करती है, जड़ से ख़त्म कर देती है। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। लाइक शेयर जरूर करें। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे तो आपके जितने भी मिलने वाले लोग हैं उनको कम से कम उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। आप ये ना सोचें कि मुझे ये दिक्कत नहीं है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो देखने की या शेयर करने की। ये आपको भले ही ऐसा लगता हो, लेकिन आपके किसी को इसकी ज़रूरत हो सकती है, किसी न किसी को इसका बेनिफिट मिल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हमारा सिर्फ ये उद्देश्य है कि हमारे देश में कोई भी रोगी ना हो, क्योंकि रोग एक ऐसी बीमारी है, ये एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे कल्चर में पूरी तरह से बीमारी अपना घर बना लेती है। एक तरह से जैसे वायरस फैलता है इस तरीके से फैल जाती है अगर किसी भी बीमारी का समय पे उपचार ना किया जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगेन, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।